हमारे प्राकृत कर्म ही हमको हमारे दिशा को ले जाते हैं, संभालते हैं, बिगड़ने देते हैं, बिगाड़ते हैं ना। प्राकृत कर्म हमने जैसा कर्म किया हमारे साथ चलता है। इसलिए अपने कर्म पर सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। कर्म बुरा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे कक्षा मित्र था डॉक्टर साहब, 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ते थे। तो प्रतिदिन वो दोपहर के बाद छुट्टी ले लेता था, घर चला जाता था। बाद वाले क्लास उसने कभी अटेंड नहीं किए। 12 बजे तक तो ठीक था, बढ़िया। एक बार मैं कथा करने गांव पे गया था, तो आया, मिले हम, पूछे दोस्त क्या कर रहे हो? तो भैया क्या कर रहे हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी बहुत तेज था पढ़ने में, गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने कितनी गाड़ियां हो? बोले अपनी नहीं है, दूसरे की गाड़ी है। तो मैंने कहा भाई हमको तो लगा इंजीनियर हो गए, इतना तेज थे पढ़ने में आप, 9 से हम अलग हो गए, आप अलग हो गए। अरे भैया सब भाग्य में होता है, किसी के करने से नहीं होता है ना। आप शाम को 4 बजे तक पढ़ते रहे तो आप यहाँ पहुँच गए, मैं दोपहर 12 बजे तक पढ़ा तो मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैंने कहा मित्र है, बात खराब हो, मन खराब हो, अच्छी बात नहीं। हमने कहा चलो गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी चलेगी। अरे बोले नहीं, बहुत टेंशन है, गाड़ी छोड़िए, टेंशन का काम नहीं करना है, हम चलाते हैं, खूब आनंद हो रहा है, कोई कष्ट नहीं है। आजकल वो बहरीन में गाड़ी चला रहा है, लोग चले जाते हैं, कमा कमा के चले आते हैं। तेज व्यक्ति भी यदि संगति अच्छी नहीं मिली तो वो बिगड़ सकता है और जाना कहीं कहीं पहुंच सकता है। इसलिए विद्यार्थी गणों, संगति का संहार करना बहुत जरूरी है। चाहे जैसे बच्चे का, बच्ची का, कक्षा में भी सावधानी बरतनी है, चाहे जैसा संग नहीं करना है, संग व्यवस्थित का करना है। तेज हो उसी के संग में जीना है, जिसकी बुद्धि प्रवीण हो, तीक्ष्ण हो, जो उच्चतम लक्ष्य लेकर चल रहा है, उसी के संग रहना है। आराम वाले के साथ नहीं रहना है। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम देते हैं, वाह क्या बात है, इतने गाने सुनाते हैं। गाने सुनने आए कि पढ़ने आए? लक्ष्य उच्चतम रखे, उसी के संग रहना है। लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को कितना विवेक की बात समझाते हैं। देखो, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम परम बंदा, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ। इसमें सब ज्ञान मूल है, ये परमार्थ तत्व नहीं है। परमार्थ क्या है? अतो प्रभु प्रेम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभगत अलखय नाहि, सकल विकार रहित गत भेद, कहने तले तिन रूप। राम जी परमार्थ स्वरूप हैं, राम जी विकार रहित है, राम जी परम प्रभु है, परमात्मा है। इसलिए राम जी में सुख दुख का आरोपण न करो। राम जी सुख दुख से परे हैं, अद्भुत सत्ता है, नियंता है जगत के। मैंने लीला महोत्सव तक आपको कहा था कि राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तमता पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है आगे के कांडों में। कैसा? लक्ष्मण जी समझाते हैं, जीव भाव का आरोपण भगवान पर न करिए। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो राम जी के चरणों में प्रेम रखिए, बस ये आपका मंगल करेगा। सखा परम परमार्थ ये, मन क्रम बचन राम पर। एक परम अर्थ माने श्रेष्ठ अर्थ है राम जी के पद में प्रेम करना।
जिसको राम जी के पद में प्रेम है उसका जीवन धन्य धन्य। जो राम जी में प्रेम रखता है वो जीव मात्र में प्रेम रखता है। राम जी सृष्टि के स्वामी हैं। राम जी परमात्मा है। तो परमात्मा है तो अवतरित क्यों भय? तो भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित करत चरित धरे मनोजतन सुनत भक्तों के लिए, धरती के मंगल के लिए, भार उतारने के लिए, गौ माताओं के लिए, ब्राह्मण देवताओं के मंगल के लिए, देवजनों के लिए ये कृपा पूर्वक भगवान ने अवतार लिया है। तो ये वन में क्यों आए? अब तो ये मनुज चरित्र कर रहे हैं। क्यों? वो जो रावण है ना, रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने वर मांगा है मुझे मनुष्य ही मारेगा। अरे आप कहेंगे ऐसा क्यों मांगा? क्योंकि वो जानता है मनुष्य हमको मार सकता ही नहीं। उनको तो मैं खा ही जाऊंगा। रावण को हल्के में नहीं लिया जाए। रावण कहता है मनुष्य हमको मार सकते नहीं, इसलिए मनुष्य के हाथ से मरण मांगा है कि मनुष्य को मैं बचाऊंगा तब न मारेगा। ये न समझिएगा कि राम जी को मारने के लिए उसने योजना नहीं बनाई, बहुत योजना बनाई। वैसी ही योजना जैसे असुर लोग योजना बना के रखते हैं किसी सात्विक व्यक्ति को मारने की, लेकिन वो तो कैसे कोई मार सकता है क्या? भगवान अपने रक्षक की रक्षा स्वयं करते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः मनुस्मृति। इतना सरल नहीं है, भगवान ही संहार करते हैं। कैसे संभव है? सोचिए, वह रावण भुजबल विश्व बस्य करी राखे सुको न स्वतंत्र। असामान्य है, वो सामान्य थोड़ी है। रावण ने कभी हार नहीं माना साहब। दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी है रावण, पूरे ब्रह्मांड का आतंकवादी है। देवलोक पर उसका शासन है, उसका नहीं उसके बेटे का शासन है। अरुण वरुण काल यम अग्नि, जिसको जो सेवा देता वही संपादित करता है, कोई बचा नहीं है। बाबा को लिखना पड़ा भुजबल विश्व बस्य करी राखेस कौन स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। तो वो सामान्य नहीं है, नहीं है। और यदि वो सामान्य नहीं है तो उस असामान्य को मारने के लिए सामान्य जीव नहीं, उसके लिए परमात्मा को ही अवतार लेना पड़ा। यह उसका वैशिष्ट्य है। रावण ने मनुज कर मरण मांगा है, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी से कहते हैं मित्र, इसीलिए भगवान मानवीय चरित्र कर रहे हैं कि उसको संदेह न हो कि ये भगवान है। रामावतार में स्थान स्थान पर भगवान अपने भाव को छिपा करके करते हैं ऐश्वर्य का दर्शन, नहीं तो ऐश्वर्य के दर्शन नहीं होने देते। 3-4 बार गिनेंगे आप, अनेक प्रसंग आएंगे। यहां देखिए कितना वैशिष्ट है, भगवान कैसी लीला करते हैं। रावण मिथिला में भी गया था। नारद जी रावण से जाकर बोले जो तुम्हारे मारने के लिए अवतार लिए हैं उनका ब्याह होने वाला है। रावण जब पहुंचा है देखने,
मुनि जी के साथ दो बालक बैठे, अब कोमल स्वरूप देख करके बोला नारद जी भी क्या 60 साल के हो गए लगता है। देखिए बच्चे ये क्या मारेंगे। वो बंदीजन कहते हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा। बाण मने बाणासुर, जनक जी के मित्र बाणासुर थे, शिव भक्त थे। हारे सकल भूप करिदापा, सब हार गए अब तक जितने आए। हाँ, सही पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत आज ये कथानक है। बंदीजन कहते हैं रावण दर्शन करने आया था कि वास्तव में जो नारद जी कहते हैं सही है क्या, एक बार नहीं अनेक बार। हाँ, जब खरदूषण का वध हो गया तब रावण चौकन्ना हुआ, अब खतरा नजदीक आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने अवतार ले लिया। तो सुनेंगे आप अरण्य कांड के प्रसंग में। तो अब यहां भगवान नरलीला करते। प्रातः काल हुआ, भगवान ने बटका दूध मंगाकर जटा संभाला। पहली बार भगवान अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। मेरी माँ ने सहज श्रृंगार किया, वलकल वसन है माँ का। तातश्री सुमंत्र जी को भगवान ने विदा किया संध्या वंदनोपरांत, और अपने गंगा मैया के तट पर आए। भगवान का पावन भक्त केवट भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान को पार उतारेगा। कौन? केवट। अरे हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा, हो गए भव से पार ले ले नाम